अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको शजर ममनू के आने वाले एपिसोड यानी कि 184 के बारे में बताऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अलीज़े का हस्बैंड आके काया को वार्न करता है कि मेरी बीवी कहाँ पर है, तो मुझे बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस पर काया उसको कहता है तुम मेरे ऑफिस से निकल जाओ, और इस तरह उसको जाने को कहता है। जाते वक्त तो एक इनवेल्प जो है वो इसके टेबल पर फेंक जाता है, जिस पर उसकी और अलीज़े की शादी की पिक्चर होती है, जिसको काया देखता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और नेक्स्ट पिक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट के अलीज़े के घर उसका शौहर बहुत ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमेशा उसको मारता है, बुरा सलूक उसके साथ करता है। इसलिए वो दूर उससे भागकर आ गई थी, लेकिन अब वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है कि ये कहाँ से आ गया है। और हम देखते हैं कि हमेशा की तरह वैसे ही उसको मारता फिरता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे डरती है। आप देख सकते हैं उसका रवैया और उसका डर, खौफ और उसकी जाहलाना हरकत भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो उसके ऊपर हाथ उठाए हुए है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कि शाइका अपनी और हालिद की शादी के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए वो गैदरिंग रखती है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे आलिया भी आ जाती है। इससे पहले आलिया शाइका की हकीकत सबको बताती, शाइका बता देती है कि अली जो है वो आलिया और काया का बेटा है। इस पर जो है वो सारा सीन ही चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं वो कितनी खुश है। इससे पहले कि आलिया अपनी चाल चलती, शाइका ने अपनी चाल चल दी है। तो इस पर सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। अली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बाकी सब भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हम क्या सुन रहे हैं। इस पर सबको फिर वो अली जो है बहुत ही शॉक्ड होता है कि इसको इस तरह से न्यूज़ नहीं बतानी चाहिए थी। अगर इसने बतानी थी तो कम से कम मेरे से तो बात करती, ताकि मैं तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर था। करीम भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अली इसका भाई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काया भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इसने मेरे बेटे के बारे में मुझे ही नहीं बताया। और अगले ही सीन में ये सबको बताती है कि अली और लैला ने शादी कर ली है। इस पर जहरा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सारे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और इस पर हालिद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हालिद फिर सबको जाने को कहता है कि ये पार्टी जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब सबको कहता है कि जब भी आपकी ज़रूरत, आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जब भी ज़रूरत है मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। इस पर सारे बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो जब वो लैला की तरफ देखता है तो लैला बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक़ नहीं है। तो इस पर वॉली को कहता है कि यहाँ से तुम मेरी पार्टी से दफ़ा हो जाओ। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आप लैला को कुछ मत कहें, लैला का कोई भी इसमें कसूर नहीं है। इस पर जो है लैला अभी अपने आप को डिफेंड कर ही रही होती है कि हालिद पर चिल्ला के उसका मुंह बंद कर देता है। तो वो बड़े ही शर्मिंदगी के साथ और अफसरदगी के साथ अली की तरफ देखती है। अली जैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, हालिद उसको कहता है कि तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आलिया भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हालिद उसकी तरफ देखता है कि तुमने ये क्या हरकत की और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। और फिर हम अगले सीन में क्या देखते हैं कि सारे लोग वहाँ से जा रहे होते और सारे रंग बिरंगी की बातें कर रहे होते हैं। उसके जो नेबर्स होते हैं या हालिद के मिलने वाले होते हैं, जो वो सारे जाते हैं कि अगर इस तरह का सीन करना तो हमको बुलाया ही क्यों था। तो फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि काया शाइका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम भी आलिया की तरह ही निकली हो कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस पर शाइका जो है हमेशा की तरह कोई ना कोई चाल चलकर वो बहाने से वो अपनी बात को बदल देती है कि मुझे भी पहले से नहीं पता, मुझे भी बाद में ही पता चला है और ये इतनी भी हैरानगी की बात नहीं है। तो फिर आगे हम क्या देखते हैं, इतने में जब वो शाइका के साथ बात कर ही रहा होता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ से आलिया चुपके से जाना पार्टी से जाने लगती है। तो इस पर जो है वो उसको रोक लेता है। तो अभी शाइका अपनी बात कर ही रही होती है, लेकिन वो शाइका को फिर इग्नोर करते हुए वो आलिया की तरफ जाता है और आलिया को रोकता है वहाँ से। और आलिया पर फिर वो गुस्सा करता है कि तुमने हिम्मत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस पर जो है आलिया उसे बिना कुछ कहे उसे हाथ अपना छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और वो शाइका की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है क्योंकि वो अली भी वहाँ से चला जाता है। तो शाइका जो है काया को भी इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। फिर हम क्या देखते हैं, शाइका भी सोच ही रही होती है कि अब नेक्स्ट क्या करूँ मैं या क्या चाल चलूँ। तो इतने में हम क्या देखते हैं, वहाँ से अली भी चला जाता है, सारे मेहमान चले जाते हैं और
काया भी फिर आलिया के पीछे चले जाता है। अली जल्दी से बाहर निकलता है और टैक्सी को रोकता है। तो इतने में पीछे से गेस्ट भी निकल रहे होते हैं। पीछे भागता हुआ उसका फादर यानी कि काया पीछे आता है और अली को रोकने की कोशिश करता है। इतने में हम क्या देखते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अली जल्दी से टैक्सी को रोकता है और भाग के टैक्सी में बैठ जाता है। ना वो काया की बात सुनता है और ना ही आलिया की, किसी की भी, लेकिन दोनों ही इसका पीछा कर रहे होते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये गुस्से में कुछ कर ले। काया पीछे भागता है और आवाज़ें भी देता है, लेकिन अली जो है वो उसको इग्नोर करता हुआ वहाँ से जल्दी से गाड़ी में बैठ के गाड़ी वाले को कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से मुझे ले जाओ। तो इस तरह से वो चले जाता है। पीछे आलिया भी जो है वो देख रही होती है कि काया उसे नहीं मिल पाया। तो इस पर जो है वो पूछता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ये अब पता नहीं इतने गुस्से में कहाँ गया है। फिर काया आलिया से पूछता है कि अब वो कहाँ गया होगा और उसके घर के बारे में सारा कुछ पूछता है। तो आलिया जो है वो कहती है चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सारा बताती हूँ। तो इस तरह से वो फिर उसके पीछे चले जाते हैं और उससे पूछता है कि तुम्हें अगर ये पता था कि अली जो है हमारा बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है ये सब बातें करने का अभी वक्त नहीं है, मैं तुम्हें फिर इस बारे में बताऊँगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं। तो वो कहती है ये सारा कुछ जो है मैं तुम्हें पहले भी बताती थी कि शायका की चाल है। शायका जो है वो कोई ना कोई खेल खेलती रहती है। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसकी बात को इग्नोर किए हुए बगैर जो है वो कहता है चलो गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में बैठ के वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं कि अली कहाँ पर गया है। इस पर जो है आप देख सकते हैं काया इस न्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया है और इस तरह से वो पूछता हुआ फिर वो कहते हैं कि चलो, वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, बहुत ही टेंशन में होता है। आप देख सकते हैं वो पीछे अली की गाड़ी को ही देख रहा है। इतने में जल्दी से आलिया और काया दोनों ही गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि शायका जो है वो घर में खड़ी हुई है और साथ ही साथ खालिद जो है वो लैला के ऊपर गुस्से से चिल्ला रहा है कि तुमने ये क्या हरकत की है, घर के नौकर के साथ तुमने शादी कर ली है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ज़हरा भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जैसे कि आप उसके फेस से, उसके एक्सप्रेशन से आप ये देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं खालिद जो है वो चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम खालिद आरगुन की बेटी हो, कितना नाम है तुम्हारे बाप का। यही गलती ज़हरा ने भी की थी और यही गलती तुमने भी की। पता नहीं तुम लोग क्या करना चाहते हो। मैं जितना तुम लोगों के लिए करता हूँ, तुम कुछ ना कुछ उल्टा करके मुझे हमेशा शौक भी देते हो, ऐसे ही मुझे इनामात देते हो, ऐसे ही मुझे रिस्वाई देते हो। और देख रहे हैं करीम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हालिद इस तरह से गुस्से से लैला पर चिल्लाता है और उसको कहता है कि तुम अभी उससे डिवोर्स लोगी, क्योंकि मैं उस अली को, जो कि इस घर का नौकर रह चुका है, कभी भी इस घर का दामाद एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लैला इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो अभी जो है खालिद बहुत ही ज़्यादा गुस्से है। शायका उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शायका पर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि वो कितने गुस्से में है। उसके एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं, बहुत ही गुस्से में। वो शायका को भी बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है और उसको बुरा भला कहता है और उसको कहता है कि तुम भी अभी मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम मुझे अलहदगी में भी बता सकती थी, पहले भी बता सकती थी, ये सीन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर जो है वो अपनी सफाई पेश करने ही वाली होती है कि वो शायका को वहाँ से जाने के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, फ़िलहाल मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। वो जाती है तो साथ ही साथ खालिद जो है सबको जाने के लिए कहता है। करीम भी वहाँ से उठ के चला जाता है और साथ ही साथ क्योंकि खालिद बहुत ज़्यादा गुस्से है तो इसलिए वहाँ से सबको जाने के लिए कहता है। तो एक एक करके वहाँ से सारे चले जाते हैं। करीम पहले उठकर कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि अभी मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए करीम को भी वहाँ से जाने को कहता है। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि ज़हरा जो है लैला को पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। खालिद ज़ोर से चिल्लाता है तो वो उसके गुस्से से काम जाती है और सीधा मुँह करके उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखेंगे कि सारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। खालिद जो है वो सब पर चिल्ला रहा है। सबके जाने के बाद वो इस तरह से बहुत ही परेशान इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और आखिरकार सर पकड़ लेता है कि ये क्या किया है लैला ने। और देखो, और दूसरी तरफ आलिया और
काया के बेटे यानी कि अली के बारे में भी बहुत परेशान है। और दूसरे नंबर पे लैला ने अली के साथ शादी कर ली है, तो सर पकड़कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और हम क्या देखते हैं कि ज़हरा अंदर जाके लैला को बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो मुझे तक बताना गवारा नहीं समझा, और तुमने अली से शादी कर ली, वो भी हमारे घर के नौकर से शादी कर ली जो कि इस घर में काम कर रहा था। और वो भी कितना बड़ा चालाक निकला कि जिसने अपनी हकीकत छुपाए रखी, उसने बताया भी नहीं। तो इस पर वो सारा बताती है कि नहीं मुझे पता ही नहीं चला, बस मैंने शादी कर ली। तो वो इस पर वो कहती तुमने भी तो शादी की ही थी। इस पर जो है वो उसको कोई कहती है कि तुम चुप रहो, अभी तुमने गलती की है, अब तुम इस पर मुझे मत लेके आओ इस बार में। हम फिर क्या देखते हैं अगले सीन में, ज़हरा जो है वो वहाँ अपनी सीट से उठेगी और उसको कहेगी कि लैला मैं जानती हूँ कि तुम अब बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन अब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें चाहिए, अगर तुम अपने मेंटली तौर पर रिफ़्रेश होना चाहती हो, थोड़ा सा फ्रेश फील करना चाहती हो, तो तुम्हें मैं एक इसके लिए हाल बताती हूँ। लैला जो है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि वो जानती है अब अली भी ने भी उसको छोड़ दिया है। वो शादी के बाद वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अभी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर जो है लैला उसको कहती है कि तुम चुप कर जाओ, परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर उसको बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दे रही होती है। फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि लैला उठेगी और कबर्ड में से वाइन निकालेगी, और वाइन जो है वो ख़ुद भी पिएगी, क्योंकि हम देखते हैं जब भी ये टेंशन में होती है, ये हम इसको हमेशा देखते हैं कि ये वाइन ही पीती रहती है, ठीक है। और ये लैला को भी ऑफ़र करेगी कि अब तुम सब कुछ भूल जाओ, टेंशन ना लो, और हर टेंशन का हल ये है, चलो ये पकड़ो वाइन पियो। लेकिन इस पर जो है लैला मना कर देती है कि मैं ये वाइन नहीं पीऊँगी। तो इस पर जो है वो उसको बार बार इंसिस्ट करती है कि नहीं तुम पियो, तुम्हारी टेंशन इससे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं पीती। तो इस पर वो जो है वो वाइन ख़ुद पीना शुरू कर देती है। लैला जो है वो ज़ारो कतार रो रही होती है, बहुत परेशान है। फिर हम अगले सीन में क्या देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ज़हरा ने वाइन पीनी शुरू कर दिया और लैला जो है वो बुरी तरीके से रो रही है। करीम अभी इसी टेंशन में कि अली ने मुझे धोखा दिया और साथ ही साथ मेरी बहन लैला से शादी कर ली, वो बहुत ज़्यादा परेशान इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है कि करीम को मिलने के लिए हालिद उसके कमरे में आता है। तो करीम उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करता, इसीलिए वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, डिप्रेशन का मरीज़ बन गया है। इस पर जो है हालिद कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकता। इस पर वो कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था, तो आप डैड सही तो हो, आप टेंशन ना लो, सारा कुछ। वो इस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं। हालिद उसको बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे होते हुए तुमने परेशान नहीं होना, तुमने किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। तो इस पर जो है वो उसको गले लगाता है अपने बेटे को और इस तरह से वो जो है उसको तसल्ली देता है। लेकिन हालत हम अगले सीन में देखेंगे, इंटरनली हालिद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि काया जो है अपने बेटे के घर यानी कि अली के घर में पहुंच जाता है और वो नॉक करता है, लेकिन अली दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो बाहर से आवाज़ें लगाता है और नॉक करता है। अली फिर देखता है कि मुझे मेरा बाप यानी कि काया मिलने के लिए आया है। पहले वो सोचता है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ, क्योंकि काया जो है कंटिन्यूली डोर नॉक करता रहता है और आखिरकार अली जाकर दरवाज़ा खोल देता है। और इस पर जो है काया खुश होता है कि इसने दरवाज़ा खोल दिया और वो उसकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर उसको वो अंदर आने के लिए कहता है। तो इस तरह से वो रास्ता दे देता है और काया जो है वो घर के अंदर चला जाता है। तो पहले तो वो अली कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो बहुत उससे शर्मिंदा है और उसने ये भी नहीं अभी तक बताया कि आप अगले सीन में देखेंगे कि जो है अली बहुत बुरा रो रहा है, बहुत ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देगा और आखिरकार बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे काया जो है उसको अपने गले लगा लेगा, क्योंकि बाप और बेटा पहली दफ़ा मिल रहे हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोएंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आलिया को सारा कुछ पता था लेकिन आलिया ने आज तक इसके साथ माँ वाला कभी भी बिहेव नहीं किया, कभी भी उसके साथ हमदर्दी नहीं जताई। लेकिन जैसे ही काया को पता चला, काया फ़ौरन से उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ गया। तो अली को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, इसको तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये है मेरे पीछे आया। तो इस पर जो है अली बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके गले लग के बहुत रोता है, जैसे कि सारी ज़िंदगी के गिले शिकवे उससे कर रहा होता है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अभी आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी ड्रामे में बहुत सा सस्पेंस बाकी है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आगे हम देखेंगे कि अलीज़े जो है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा तंग आ गई है। जैसे कि वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, हमेशा उसको मारता है, पीटता है, उसकी ऊंची हील तक उसको पसंद नहीं है कि ये ऊंची हील वाला जूता पहने, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमेशा उसको टॉर्चर करता है। और फिर वो क्या करेगी, अलीज़ा ने भी अब एक चाल चलनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो इससे दूर जाना चाहती है, क्योंकि पहले भी बड़ी मुश्किल से इसके चंगुल से भागकर निकली थी। तो अब जो है वो घर में अलीज़े को खाना बनाने को कहेगा, तो अलीज़ा इसके लिए खाना बनाएगी। तो वो बड़े ही अच्छे अंदाज में उसको नॉर्मल बिहेव के साथ वो उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर उसने पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन वो कहता है, वो जब देखता है कि पुलिस दरवाज़े पर आई है तो उसको कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलोगी और उनको कुछ नहीं कहोगी। वो कहते हैं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, कहता है अगर तुमने पुलिस को कुछ कहा मेरे बारे में तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा। तो फिर वो क्या होती, कहती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँ। फिर उसको ब्लैकमेल करता है। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, वो जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, जब पुलिस आगे से पूछती है कि इस घर में से हमें फ़ोन किया गया है कि यहाँ पर कोई परेशानी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन चल रही है। तो इस पर जो है वो यानी अलीज़े को आवाज़ देता है क्योंकि पुलिस बाहर आई है और आपको बुला रही है। तो इस पर जो है अलीज़े आकर सारा नॉर्मल बिहेव करती है कि मैंने फ़ोन किया था लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मुझे गलती से फ़ोन हो गया। तो इस पर जो है पुलिस वाले उसको कहते हैं कि आइंदा ख्याल रखना कि कोई भी छोटी मोटी बात पर हमें फ़ोन नहीं करना है। इस पर जो है वो कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको मैं सहमत नहीं दूँगी। तो इस पर वो कहता है मैंने तो पहले ही पुलिस वालों को वो कहता है कि मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ इस घर में। तो इस पर जब वो दरवाज़ा बंद करता है तो वो कहता है कि अलीज़ा तुमने बिल्कुल सही किया, अगर तुम ऐसा ना करती तो फिर मैं तुम्हें जान से मार देता। तो इस पर जो है पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो वो इस तरह से अलीज़ा जो है वो सॉरी करते हुए कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको तंग नहीं करूँगी, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इस पर वो जो है वापस दरवाज़ा बंद कर बहुत ही खुश होता है कि तुमने मेरी बीवी होने का ये सबूत साबित कर दिया कि तुम मेरी बीवी हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अलीज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं पुलिस आ भी गई लेकिन मैं उनसे कोई भी मदद नहीं मांग सकी। और अगले सीन में हम क्या देखते हैं, खालिद लैला को स्टडी रूम में आने के लिए कहेगा और सारा कुछ उससे पूछेगा और साथ ही साथ वो उसको लैला को कहेगा कि अब तुमने जो गलती करनी थी वो तुम कर चुकी हो, लेकिन अब मैं कभी भी अली को अपना दामाद एक्सेप्ट नहीं करूँगा और अब तुम उसको डिवोर्स दे दोगी। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उसकी खालिद को बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, लेकिन खालिद उसकी एक भी नहीं सुनता और वो कंटिन्यूली रोती रहती है। फिर वो क्या करती है, वो खड़े होकर अपने बाप का हाथ पकड़ना यानी खालिद का हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन खालिद अपना हाथ झड़क कर उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। और इस तरह से वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खालिद उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि अली को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और वो रोती रहती है, वहाँ से रोते हुए वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान चली जाती है। अगले सीन में हम क्या देखते हैं, खालिद अभी परेशान ही है और फिर उसने क्या करना है। और फिर हम देखेंगे अगले सीन में कि यिल्दिज़ और उसकी माँ आलिया के घर से जाने लगती हैं। उन्होंने सारा पैक अपना सामान कर लिया है और वो कहते हैं कि अब मैं अपने घर में यानी कि खालिद के घर में जा रही हूँ। और उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, तुम ही थी कि जिसने मुझे मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनी। तो फिर जो है उसको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आलिया जो कहती है कि तुमने वहाँ जाकर शायका से बच कर रहना है, अपना और बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इस तरह के अल्फाज मैंने कभी भी नहीं सोचे थे कि तुम मेरे लिए इस्तेमाल करोगी, लेकिन इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। इस तरह से इस्मा यानी कि यिल्दिज़ की माँ और यिल्दिज़ वहाँ से चली जाती है और आलिया जो है दरवाज़ा बंद कर देती है और अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है। फिर हम देखेंगे अगले सीन में कि आलिया जो है अपने बेटे को मिलने के लिए काया के घर जाती है और काया जो है उसको देखकर खुश होता है कि हाँ ये भी अपने बेटे को मिलने के लिए आई है। तो इस पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे आलिया होती है और आलिया उसको वो वहाँ से आलिया और उसके बेटे यानी अली को कुछ टाइम देना चाहता है, यानी अली और उसकी माँ आलिया आपस में बातें कर ले और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए वो उन दोनों को घर में छोड़कर वो घर से बाहर चला जाता है।
तो इस पर जो है आलिया अंदर आ जाती है और वो आलिया को घर के अंदर दाखिल होने देता है। और जब अली आलिया को वहाँ पर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होता है और वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता और वो उसको कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, और वो उसको बहुत ज़्यादा डिफेंड करती है कि नहीं, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे हो। इस पर वो चिल्लाता है कि तुम्हें अब याद आया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अब तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए जागी है, क्योंकि कभी भी आज तक तुमने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने तो पैदा होते ही मुझे छोड़ दिया था। इस पर वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको बातें करता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मैंने अपना बचपन कैसे गुजारा है। एक बिना माँ बाप के एक बच्चा किस तरह से उसकी परवरिश होती है, ये कैसे उसकी ज़िंदगी बन जाती है, आपने कभी मेरे बारे में सोचा। इस पर जो है आलिया बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा मैं मजबूर थी जब मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम मेरे बेटे हो। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अब तुम्हारी मोहब्बत जाग गई है तो क्या तुम मेरे बचपन, मेरा वो सब कुछ वापस, मेरी खुशियाँ वापस मुझे दे सकती हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि नहीं, मैं सारा कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। वो बहुत ज़्यादा उसको समझाती है, लेकिन अली जो है वो कितने गुस्से में है आप देख सकते हैं। वो आलिया की एक भी बात नहीं सुनता, लेकिन आलिया जो है वो कंटिन्यूली बोलती रहती है कि मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अली से भी, क्योंकि तुम भी मेरे बेटे हो और करीम भी मेरा बेटा है। तो वो हंसता रहता है और साथ ही साथ रोता रहता है और आलिया की बातें बड़ी तंज़िया अंदाज में वो सुनता है। लेकिन आलिया जो है वो अपने आप को डिफेंड करती रहती है, एक्सप्लेन करती रहती है और साथ ही साथ रो रही होती है कि मुझे समझने की कोशिश करो बेटा, मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैंने तुम्हें पैदा होते ही छोड़ दिया। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो तुम लोग मुझे बहुत अजीज़ हो। मेरे कुछ हालात तब भी ऐसे थे और अब करीम की तरफा भी मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकती। माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आप देख सकते हैं कि आलिया किस कदर परेशान है, लेकिन अली जो है उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसकी एक भी नहीं सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिल्दिज़ जो है अपने घर आ गई है, यानी कि खालिद के घर आ गई है। आयशा उसको वेलकम करती है और बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि आप जो हैं बासलामत वापस आ गई हैं। और जो है उसको आयशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आयशा को बच्चा भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उससे प्यार करती है बहुत ज़्यादा। यिल्दिज़ भी खुश है कि वो अपने घर में वापस आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने ताज पहना हुआ है और बहुत ज़्यादा खुश है। आते ही वो सारा आयशा से पूछती है कि घर में क्या सीन चल रहा है, यानी घर में क्या है, सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। तो उसको वो बताती है, आयशा यिल्दिज़ को बताती है कि अली आलिया और काया का बेटा है। तो लैला ने एक और शादी कर लिया और उसका हस्बैंड अब अली है, यानी अली से शादी कर ली है। इस पर यिल्दिज़ जो है वो कहती है मैं ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ, क्योंकि इस घर में खालिद ने 5 शादियाँ की हुई हैं, ज़हरा ने 4 के 3 शादियाँ की हुई हैं और अब लैला भी शुरू हो गई है शादी। तो ये सब इस घर में होना नॉर्मल सी बात है। तो ये सब चीज़ें सुनकर मैं परेशान नहीं हूँ। इतने में जब ये आयशा से बात कर रही होती है, हम क्या देखते हैं कि घर में आलिया आ जाती है। आलिया किसको मिलने के लिए आती है? करीम को मिलने के लिए आती है। और यिल्दिज़ जो है उसको अपना ड्रेस दिखाने की कोशिश करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया का बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का और इसलिए वो पूछती है कि करीम कहाँ पर है। तो वो बताती है कि करीम अपने कमरे में है। तो वो करीम को मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। करीम उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरी माँ यानी कि आलिया मुझसे मिलने के लिए आई है। तो इस पर वो हमेशा की तरह उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बेटा। कुछ गलत फहमियाँ हैं जो मैं तुम्हारी दूर करनी चाहती हूँ। तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो ताकि मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकूँ कि किस हालात में तुम्हारी माँ गुजरी है। और जो कुछ भी हो रहा है इसमें सारा शायका का कसूर है, सारी चालें शायका चल रही है, लेकिन करीम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन आलिया जैसे अली को अपना आप डिफ़ेंड कर रही थी, इसी तरह आकर करीम के सामने भी अपना आप को डिफ़ेंड करती। बेचारी किस कदर परेशान हो चुकी है। हमने देखा था कि कभी इस पर इतना अरूज था कि किसी को भी अपने सामने खड़े नहीं होने देती थी। अब इस पर ड्रामे में ऐसा ज़वाल आ गया है कि इसके अपने बेटे ही इसके दुश्मन बन जाते हैं और बड़ी ही वो बेबस और लाचार नज़र आती है। और अली जो है, अली भी उसकी नहीं सुनता और करीम भी उसको कहता है कि तो आप मेरे कमरे से निकल जाएं, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इस पर वो उसको धक्के देना शुरू कर देता है। आलिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है करीम मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या हो गया तुम्हें? इस कदर शायका ने मेरे ख़िलाफ़ कर दिया कि तुम अपनी माँ को धक्के दे रहे हो, अपनी माँ के साथ ये सलूक कर रहे हो। उसको बाजू से पकड़ता है और अपने कमरे से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इस पर जो है आलिया जो है ज़ारों कितार रोना शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं किस कदर आलिया परेशान हो गई है और हमें
आलिया की इस हालत पर बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा है, लेकिन उसको वो पकड़कर बाजू से जब बाहर निकालता है तो वो इस कदर परेशान हो गई, इस कदर शॉक्ड हो गई है कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। वो अपने आप को डिफेंड करती रहती है, अपने बारे में बताती रहती है कि करीम मुझे समझो, करीम मुझे समझो, लेकिन करीम उसकी एक भी नहीं सुनता और इस तरह से उसको दरवाजे से बाहर निकाल देता है। और आप देख सकते हैं किस कदर और लाचार है, किस कदर वो बेबस है कि उसका कोई भी बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा। तो वो बहुत ही दरवाजे के बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा रोती है कि करीम ने मेरे साथ क्या सलूक किया। जैसा अली ने सलूक किया वैसा ही हम देखेंगे कि बेचारी 2 बेटों की माँ होने के बावजूद बहुत ही बेबस है कि कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा। बहुत ही ज़्यादा ज़वाल आ गया है इसके ऊपर। अगले सीन में हम देखेंगे कि जो काया है वो अपने बेटे के साथ अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है और जो है एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो है वो सारे हाल अहवाल और एक दूसरे से डिस्कशन चल रही होती है कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसे कि गुजार रहे हैं। काया इस चीज़ से बहुत खुश है कि उसने अपना बेटा पाली। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है और देखते हैं वहाँ पर खालिद आ जाता है। खालिद जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। काया जो है उसको रिलैक्स रखने की कोशिश करता है। इस पर जो है वो कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, मुझे करीम से बात करने दो, करीम से सॉरी अली से बात करने दो। वो अली को वार्न करता है कि तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम एक बहुत बड़े धोखाबाज हो, क्योंकि धोखा तुमने मुझे दिया है, मेरे घर में रहते हुए तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने इतनी नीच हरकत की है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और तुमने ये हिम्मत कैसे कर ली। इस पर जो है काया उसको रोकने की कोशिश करता है कि ये अली से इस तरह से बात ना करें, लेकिन वो कहते हैं इसकी हिम्मत तो देखो, इसने खालिद आरगुन यानी कि मेरे बेटे मेरे घर में काम करते हुए मेरी बेटी से इसने शादी करने की हिम्मत कैसे कर ली। और इसको अभी बोलो कि ये जल्द अज जल्द मेरी बेटी को तलाक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर जो है खालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जो उसके मुंह में आता है उसको बोलता रहता है कि इतना कि तुम गिर गए कि तुम इस घर के नौकर थे और नौकर होकर तुमने किस तरह की हरकत कर दी। इस पर जो है काया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और बार बार खालिद की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करते हुए अपनी तरफ उसको अटेंशन कर देता है कि तुम इधर मेरी तरफ देखो और क्या हरकत है। इस पर वो कंधे उचकाता हुआ, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ अली पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अली पर वो चिल्लाता रहता है। और वो कहता है, वो अली आगे से खालिद को कहता है कि मैं कभी भी लैला को तलाक नहीं दूंगा। खालिद इस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काया खालिद को कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए, अली से बात तुम नहीं करोगे, तुम मुझसे बात करो जो भी बात करनी है। अली अभी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन सके। अगर उसने कह दिया कि वो तलाक नहीं देगा तो वह नहीं देगा। खालिद इस पर और ज़्यादा कंधे उचकाता हुआ काया की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बुरा हाल करूँगा तुम्हारा भी और अली का भी। लेकिन वो बिना किसी भी बात को सुने हुए काया जो है वो अपनी बातें करता रहता है और अपने बेटे अली को डिफेंड करता है। अली को कहता है कि वो मेरा बेटा है, अब वो अकेला मत समझे उसको और मैं भी उसके साथ हूँ। लेकिन खालिद जो है वो उसको वार्न करता है कि तुम अपने बेटे को समझा दो कि वो मेरी बेटी यानी कि लैला को डिवोर्स दे दे, मैं कभी भी उसको अपने दामाद नहीं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन काया जो है वो उसकी किसी भी धमकी से नहीं डरता और वो कहता है कि आप अब अली को अकेला मत समझे, आप जब भी अली के बारे में सोचेंगे या अली को कुछ करने का सोचेंगे आप मुझे उसके साथ खड़ा पाएंगे। इस पर जो है खालिद अपनी बात कंप्लीट करता है और बिना उसकी कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसको जाते वक्त वो फिर रोकता है कि आप ये कभी मत, काया उसको फिर रोक के कहता है कि खालिद आप ये कभी मत भूलना कि अली मेरा बेटा है। तो खालिद इस पर कहता है कि तुम भी ये मत भूलना कि मैं भी खालिद आरगुन हूँ, मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है और कोई भी जो है मुझे नहीं रोक सकता। जो मैं फ़ैसला जब कर लेता हूँ तो उस फैसले से कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इस तरह से वो वहाँ चला जाता है। और अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि खालिद अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठा हुआ है और वो मीटिंग कर रहा होता है और बिज़नेस के बारे में जब सारे डिस्कशन चल रही होती है मतीन उसको हमेशा की तरह गाइड करता है। लेकिन शायका जो है वहाँ पर बैठी उनकी हर चाल को जो है वो नाकाम करने की कोशिश कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ वो प्लान बना रही है। और सारे पहले मीटिंग रूम में बैठकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और बिज़नेस के बारे में, सारी डील्स के बारे में जान लेती है और फिर कुछ ना कुछ कर उनको बर्बादी की तरफ यानी कि खालिद की कंपनी को बर्बादी की तरफ ले जाती है और इस तरह से उसको कंगाल करके रख देगी। आपने
ये ड्रामा देखते रहना है। इस तरह के सस्पेंस अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे। इस पर जब वो मीटिंग हो जाती है तो वो बहुत ही मतीन के ऊपर पहले वो बोलता है, उसके बाद शाइका को बोलता है, लेकिन वो शाइका की ये बात सुने बगैर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं, अलीज़े जो है वो अपने हस्बैंड यानी कि उसका जो शोहर है, जो कि बहुत अरसे के बाद वापस आ गया है, वो ड्रॉर में से वो एक बोतल निकालेगी जिसमें कि है बेहोशी की दवाई, जिससे वो उसको बेहोश करने की कोशिश करेगी ताकि वो बेहोश करके वहाँ से भाग जाए, उसके चंगुल से भाग जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है और अलीज़े नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो हमेशा इसकी छोटी छोटी बात को भी लाजमी टोकता है और उसको हील पहनने से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए वो वैसे ही डिप्रेशन का एक मरीज़ है, हमेशा चिल्लाता है और एक पागल इंसान है, वो इसके साथ कभी भी रहना नहीं पसंद करती। तो अलीज़े उसके हस्बैंड यानी कि अपने हस्बैंड के पानी में कुछ पॉइजनस यानी कि जहरीली चीज़ मिला देती है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से वो ऊपर से आ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं इसने वो देख तो नहीं लिया मुझे मिलाते हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो नहीं देखता कि जब अलीज़ा उसके पानी में वो बेहोश होने वाली दवाई मिला रही होती है। तो इस पर वो अलीज़ा को हमेशा की तरह डांटता है कि तुमने आज फिर ऊंची हील पहन ली है, तुम्हें पता है कि मुझे ऊंची हील से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, तो तुमने ये क्यों पहनी है। तो इस पर जो है अलीज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मैं ये अभी उतार देती हूँ। तो इस पर जो है वो कहता है अभी उतारो। आप देख सकते हैं कि ये फजूल सा इंसान उसकी छोटी छोटी सी हरकत को भी कितना सीरियस लेता है। तो इस पर अलीज़ा अपना जूता उतार कर उसके हाथ में पकड़ा देती है और वो जूता उसके हाथ से पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है, उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है और जाते ही जूता जो है वो रूम के एक साइड पर फेंक देता है। और फिर हम क्या देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन आखिरकार वो डाइनिंग टेबल पर फिर खाना खाने के लिए आ जाता है और अलीज़ा उस पर नज़र रखे हुए है कि क्या वो पानी पीता है कि नहीं। आखिरकार वो खाना खाने के बाद वो सारे का सारा गिलास जिसमें अलीज़ा ने बेहोशी की दवाई डाली होती है वो सारा का सारा पानी पी जाता है। इस पर अलीज़ा बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो कहता है कि मैंने पेट भर कर खा लिया है। तो वो कहती है आपने खा लिया है, आप और खा लें। तो इस पर कहता है कि नहीं मैंने खा लिया। तो इसलिए वो कहता है मेरे अब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं लेटने जा रहा हूँ। तो वहाँ से उठकर वो जाकर सोफे पर लेट जाता है। अलीज़ा जो है वो उठकर देखती है कि ये सोया है या जाग रहा है या बेहोश हो गया। तो उसको 2 से 3 दफ़ा आवाज़ें देती है, लेकिन वो आवाज़ नहीं देता। इस पर वो खुश हो जाती है कि दवाई असर कर गई है। फिर हम क्या देखते हैं, अलीज़ा वहाँ से भाग जाएगी क्योंकि कुंवर और आमिर बाहर उसका गाड़ी में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने प्लान बनाया था कि इस तरह से वो अपने शोहर को बेहोश करेगी, आमिर और कुंवर के साथ वहाँ से भाग जाएगी। आप देखें, आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी बहुत सा सस्पेंस बाकी है। अभी भागकर ये किसके घर जाती है, कहाँ पर रहती है, कहाँ पर छुपती है, अभी आपने ये देखना है। अभी कुंवर और आमिर बातें कर ही रहे होते हैं, ये क्या देखते हैं कि अलीज़ा भागकर आ रही होती है। तो फिर ये जल्दी से अलीज़ा को पकड़ते हैं और आमिर जो है उसको अपना कोट पहनाता है और जल्दी से ये गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यिल्दिज़ जो है, यिल्दिज़ और आयशा किस तरह से गेट कीपर को अपने पास कमरे में अंदर लेके जाती है और उसका ध्यान भटकाते हैं। इतने में जो है यिल्दिज़ दरवाजे के पीछे खड़ी होती है और जल्दी से आमिर और उसको कुंवर को फ़ोन करती है कि मैं गेट पर आ गई हूँ, अब जल्दी से तुम लोग आ जाओ। फिर वो जल्दी से अलीज़ा को लेकर यिल्दिज़ के पास आते हैं। तो इस तरह से यिल्दिज़ जो है उसका बहुत गले लगा लेती है कि क्या मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परेशान हो, लेकिन परेशानी की बात अब कोई नहीं है क्योंकि तुम मेरे घर आ गई और मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूँगी। इस पर कुंवर और आमिर को कहती है कि तुम लोग आप यहाँ से चले जाओ। और अलीज़ा उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती है। इस तरह से वो इससे पहले कि वो गार्ड आ जाए तो यिल्दिज़ उसको छुपते छुपाते हुए वहाँ से ले जाती है, यानी गेट के अंदर दाखिल हो जाती है और आमिर और कुंवर को वो अल्लाह हाफिज़ बोलती है कि तुम लोग आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखे। तो इस तरह से यिल्दिज़ अलीज़ा को अपने पीछे छुपाते हुए घर के गेट से अंदर घुस जाती है और इससे पहले कि गार्ड आ जाए तो ये छुपते छुपाते अंदर चले जाते हैं और इसको वो आयशा के रूम में ले आती है। क्योंकि नौकरों के कमरे में कोई भी नहीं आता तो इसलिए वो नीचे वाले पोर्शन में यानी कि अलीज़ा को नीचे वाले पोर्शन में वो रख लेती है। और हम देखते हैं कि अलीज़ा जो है वो सारा कुछ अपना बताती है, लेकिन यिल्दिज़ कहती है तुम्हें अब यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकती हो। अलीज़ा उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है।
तो इस पर वो कहती है कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि आयशा भी आ जाती है और आयशा आकर उससे मिलती है और उसको वेलकम करती है और वो कहती है कि यिल्दिज़ मैडम आप कोई भी फ़िक्र ना करें, मैं इनका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगी। और जो है वो यिल्दिज़ उसको सारा कुछ समझा देती है कि तुमने किस तरह से इसको रहने का सहने का, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अलीज़े यहाँ पर रहती है। तो आयशा कहती है कि मैं समझ गई हूँ, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो इस पर जो है यिल्दिज़ कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर हम क्या देखते हैं कि आयशा सारा उसका अपना आप बताती है कि मैं इस घर में मेड हूँ और मैं सबका ख्याल रखती हूँ और मैं आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, और आप यहाँ पर आराम करें, ये सोफ़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जितनी देर चाहे आप यहाँ पर रह सकती हैं। फिर हम क्या देखते हैं, यिल्दिज़ जब वापस कमरे में जाती है, हालिद अपने बेटे को अपने सीने पर लटाए हुए सो रहा है। तो ये देखकर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर के लिए अपने बेटे और हालिद को देखती है, फिर साथ वो भी लेट जाती है, क्योंकि अब हम अगले सीन में जो देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। फिर जब हम देखेंगे सुबह होगी, जब ये सारे नाश्ता कर रहे होंगे, इससे पहले कि ये नाश्ता करते हैं हम आपको एक और सस्पेंस बता दूं, क्योंकि शायका जो है उस आदमी से बात करती है जिसको वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है, छोटी छोटी बात की, बिज़नेस की, कि हालिद को क्या क्या कुछ मीटिंग में हुआ, क्या क्या, ताकि उसकी जो है डील को वो कैंसिल करके उसको नुकसान पहुंचा पाए बिज़नेस में। हमेशा की तरह उस आदमी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि घर में क्या क्या कुछ चल रहा है। करीम के बारे में उसने बताया, लैला और अली के बारे में बताया कि मैंने सारी न्यूज़ बता दी। तो इस पर वो कहता है कि अब तुम कुछ करो और वहाँ से निकलो, क्योंकि आप जो है तुम्हारी चाल ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि यिल्दिज़ भी वापस आ गई है। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि दरवाजे पर नॉक होता है। फिर हम देखेंगे वहाँ पर कौन है। जब ये दरवाज़ा खोलेगी तो आलिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि आलिया यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। लेकिन हमेशा की तरह आलिया उस पर रौब जमाते हुए, और वो कहती है कि आलिया तुम बर्बाद भी मैंने कर दिया है, सबके सामने जलील भी कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी तुम्हें कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखूं। वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती चलूं कि अब तुम्हारी भी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुमने छोटी सी चाल चल दी है। कहती कि मैं इस चीज़ से कभी भी एग्री नहीं थी कि मैं तुम्हारी इस तरह की शक्ल देखूंगी। आलिया कहती है कि नहीं, चलो तुमने जो भी किया, ये हकीकत तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी, इससे कोई धचका नहीं लगा। चलो मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हैं, मेरे बेटे मुझसे, दोनों नाराज़ हैं, तो कितनी देर के लिए, आखिर वो मेरे बेटे हैं, एक ना एक दिन वो मुझे माफ़ कर ही देंगे और मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि करीम मेरा बेटा है और हालिद इस चीज़ को कभी भी झुठला नहीं सकता, और मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी। अब तुम सोचो, क्योंकि यिल्दिज़ आ गई है और साथ उसका बेटा भी है। तुमने चाहे भरपूर कोशिश की उसका बेटा जो है हॉस्पिटल में तब्दील करने की, लेकिन आखिरकार हालिद को इस सच्चाई का पता चल ही गया, और वो देखो उसका बेटा उसके पास है और अब इस घर में वो आ गई है। अब यिल्दिज़ इस घर में आ गई है तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। अब तुम्हारी कोई भी चाल जो है वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि यिल्दिज़ जो है कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस पर उसको वार्न करते हुए जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो कहती है ये जो तुमने चाल चली है ना, ये कुछ दिन के लिए है, इससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जो तुम्हारे ख़िलाफ़ मैं चाल चलूँगी या यिल्दिज़ चाल चलेगी, इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम इस घर से निकल ही जाओगी और तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जितने भी प्लान थे वो सारे नाकाम हो जाएंगे। इस पर जो है वो वहाँ से चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा शायका को गुस्सा आता है और वो गुस्से से बैठ जाती है और सोचती है कि अब मैं आगे क्या करूं। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अली और काया बड़े ही अच्छे तरीके से अपने घर में खुशी की ज़िंदगी जैसे कि गुजार रहे हैं। बाप बेटे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है और बेटा बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है। और जब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो एक सस्पेंस हमें यहाँ पर और देखने को मिलेगा कि दरवाज़े पर नॉक होगा। तो दोनों हैरान होंगे कि इस वक्त दरवाज़े पर कौन आया है, जबकि अली सारी अपनी बातें अपने बाप यानी कि काया को बता रहा होता है। तो इतने में काया कहता है तुम बैठो, मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो आगे कौन होंगे, पुलिस वाले खड़े होंगे। तो वो पुलिस वाले सारा कहेंगे कि हमें काया यानी कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है कि आपने अलीज़े यानी अलीज़े को किडनैप किया है और उसके शोहर के घर से उसको गायब किया है। तो इस पर जो है वो कहता है किसने कंप्लेन की है। तो वो जब बाहर मुंह करके देखता है दरवाजे पे तो आगे क्या है, अलीज़े का हस्बैंड, जो कि बहुत ही गुस्से में है और पुलिस वालों को धक्के देते हुए भाग के आगे आ रहा है। और जो है पुलिस वाला सारा बताता है कि ये वो इंसान है जिसने कंप्लेन की है। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि वो भागता हुआ आता है पुलिस वाले को पीछे धक्का देकर, और अगले एक पुलिस वाला और उसको रोकने की कोशिश करता है, वो उस पुलिस वाले को भी धक्का देकर पीछे कर देता है। और आगे आते ही
काया के ऊपर वो बंदूक तान देता है। जैसे ही पिस्टल उसके हाथों में काया देखता है वो फ़ौरन से अपने हैंड्स अप कर लेता है, यानी हवा में हाथ कर लेता है, ऊपर हाथ कर लेता है। इतने में अली जब देखता है कि बाहर क्या चल रहा है, अली भागकर बाहर आता है और आते ही अलीज़े के हस्बैंड का हाथों को पकड़ लेता है, क्योंकि इसने इसके बाप के ऊपर बंदूक तानी होती है। तो इस पर जो है काया, अली और अलीज़े का हस्बैंड तीनों के हाथों में वो गन होती है। तो इस पर तीनों ही ज़ोर लगा रहे होते हैं। इतने में हम देखेंगे कि गोली निकल जाती है, और गोली जाके किसको लगती है ये भी सस्पेंस है, बाकी आप बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सारे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अली, काया और उसका हस्बैंड तीनों बच जाते हैं। अब ये एक सस्पेंस है, देखें ये बाद में देखने को मिलेगा कि गोली गार्ड को लगी है या पुलिस वाले को। और अगले सीन में हम क्या देखते हैं, जब खालिद और यिल्दिज़ नाश्ता कर रहे होते हैं तो खालिद को जो है बार बार खांसी आती है और उसको यिल्दिज़ को बताता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो नुकरानी है इसने कोई चाल चली है, क्योंकि ये शायका के हक़ में है, शायका की ये चमची है, इसने ज़रूर खाने में कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है। लेकिन खालिद और अभी यिल्दिज़ इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको इस चीज़ की खबर भी नहीं है। खालिद जब खाना खाता है तो 2 से 3 दफ़ा अपने सर को पकड़ता है। तो इस पर जो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जाकर लेटना चाहता हूँ। यिल्दिज़ उससे सारा पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, आप आराम से बैठ के पेट भर के खाना खाएं, सब ठीक हो जाएगा। तो इस पर जो है वो बड़े ही अजीब से फेस बना रहा होता है, क्योंकि जो दवाई उसने खाने में डाली है मेड ने, उससे उसके सर में यानी कि अजीब सी पेन हो रही है या अजीब सा उसको फ़ील हो रहा है, उसका सर चकराना शुरू हो गया है। यिल्दिज़ से बार बार पूछती है। इतने में जो है वो अपने मुंह को साफ़ करता है और वो कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जल्दी से पानी को पीता है। जैसे ही वो पानी को पीता है तो उसका सर और चकराना शुरू हो जाता है और आंखें जैसे कि उसकी उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। वो अपनी सीट से जैसे ही उठने लगता है, उठते ही जैसे कि आप देख रहे हैं वो बार बार आंखें बंद करता है और खोलता है। जैसे ही वो अपनी सीट से उठने लगता है वो उठते ही सीट से नीचे गिरता है। और जो है यिल्दिज़ ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि खालिद बहुत बुरे तरीके से वो बेहोश हो गया। और इतने में वो आयशा को आवाज़ें लगाने लग जाती है, घर वालों को आवाज़ें लगाने लग जाती है कि जल्दी से वहाँ से कोई ना कोई मदद के लिए आ जाए। लेकिन वो क्या देखते हैं कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फिर वो क्या करती है, वो खालिद को फलांग कर जल्दी से मदद मांगने के लिए जब भागती है तो उसको भी धुंधला सा नज़र आना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि उसने भी वो वाला खाना खाया है जिसमें बेहोशी की या पॉइजनस कोई मेडिसिन उसने डाली है मेड ने। तो यिल्दिज़ जो है वो देखती है कि उसको भी कुछ प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा होता, सारा कुछ धुंधला धुंधला होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बहुत मुश्किल से वहाँ से गिरती हुई सोफ़े की मदद लेती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हम क्या देखेंगे कि वो अब ज़मीन पर गिर जाएगी, लेकिन वो जल्दी से अपने फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो भी अपना फ़ोन उठाती है और जल्दी से आलिया को फ़ोन मिलाती है। इतने में हम क्या देखते हैं कि अभी आलिया से बात हो ही नहीं पाती कि वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वो मेड आलिया को भी बेहोश कर देती है, क्योंकि आलिया भी इसी घर में आई होती है। आलिया को भी उसने कुछ ना कुछ मिला दिया है कॉफ़ी में कि क्या आलिया ने भी पिया और आलिया भी बेहोश पड़ी हुई है। और अगले सीन में हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे बेहोश पड़े हुए हैं और कोई भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा। और जो है बाकी अली, लैला, करीम कोई भी घर में नहीं है, और मेड जिसने ये सारा कुछ किया है सबको बेहोश किया। और वो ये सीन सारा कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, हंस रही होती है कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई हूँ, और सारे जो हैं बेहोश हो गए। और अगले सीन में हम क्या देखें, शायका ने अपना सारा पैकिंग कर ली है और वो वहाँ से सबको बेहोश करके हमेशा के लिए भागना चाहती है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हो गई है। और बाहर उसकी गाड़ी इंतज़ार कर रही होती है, और जब वो सारा कुछ बैग वगैरह हर चीज़ रेडी करके वहाँ से भाग चली जाती है। और वो बहुत खुश है, क्योंकि अब वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो पाई। जैसे कि वो खालिद से शादी तो नहीं कर पाई, उसको बिज़नेस में जितना उसने लॉस करना था वो कर चुकी है, और काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाबी हो गई है। और इस तरह से वो जब सोच रही है कि सबको मैंने बेहोश कर दिया है, और सबको जो है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं खालिद की कंडीशन, आलिया की कंडीशन, और साथ ही साथ यिल्दिज़ की भी, और उसका बच्चा जो है वो रो रहा है यिल्दिज़ का। लेकिन करीम, लैला और ज़हरा सारे बाहर हैं, खाने पे गए हुए हैं, किसी को कोई ख़बर नहीं है। और सारे जो हैं वो अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि वो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने खाने को, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की भी कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन
यिल्दिज़ ने अपनी आखिरी कोशिश में उसको आलिया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आलिया भी बेहोश हो गई है। और देखते हैं कि अलीज़े कमरे में कैद है। कमरे में कैद तो नहीं है, लेकिन वो छुपकर सबसे रह रही है। और ये देखें मेड जिसने सबको वो बेहोश होने वाली दवाई दी हुई है, और इस तरह से सबको बेहोश कर कर वो भी वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम क्या देखते हैं, जैसे कि यिल्दिज़ आयशा को बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रही थी। आयशा भी उस खाने से बेहोश हो गई है, इसीलिए वो भी किसी की बात नहीं सुन पा रही, क्योंकि उसको भी बेहोश कर दिया। और अगले सीन में हम देखेंगे वो इंसान जिसे शायका हमेशा फ़ोन पर छुपकर बात करती थी, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया, वो ये इंसान है। अब वो जब हालिद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो वो हालिद बेहोशी की हालत में आंखें खोलता है, वो हालिद से बातें करता है, लेकिन हालिद जो है उसकी बातें नहीं समझ पा रहा। इवन कि उसको हालिद को इतना वो बेहोशी की दवाई असर कर गई है कि उसको उसका चेहरा भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, उसको धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। लेकिन वो उसको वार्न करता है सारा कि जितना भी उसको लॉस हुआ सारा कुछ उसी ने ही किया है। तो आगे हम देखेंगे कि काया जो है वो पुलिस सेंटर में गया हुआ है, और वहाँ पर सारा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा उसकी बीवी यानी एलिज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए सस्पेंस के साथ, ताकि इस ड्रामे के और भी आगे बहुत से सस्पेंस होने हैं, वाक़यात होने हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।